कह कै गावां। तू साहिब गुणी निदाना, तुम्हारी महिमा बरन ना सकूं। तू ठाकुर ऊज भगवाना, बलिहारी गुर अपने दोहाड़ी सदवार। जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी वार। सच संपूर्ण निर्मला, तिस विच कूड़ ना रलदा राई। अखी कद ना संजरै, तेना औखा दुख रैन बहाई। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, उड़ गई मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीने हर मेरी। धन वाहिगुरू साहिब जिया। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी पढ़ पढ़ भरिया साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाइया, पढ़ पढ़ गड्डियां खाता। पढ़ पढ़ गड्डी लदिया, पढ़ पढ़ भरिया साथ। पढ़ पढ़ बेड़ी पाइया, पढ़ पढ़ गड्डियां खाता। पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास। पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास। नानक लिख एक गल होर, हमै चखना चाख। पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लिख एक गल होर हमै
ਝਖਣਾ ਝਾਖ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर बहुत अद्भुत सत्कार दे नाल जुड़ बैठे सतसंगी जनों, सतगुरु की महान कृपा दे सदका गुर की मिठी बाणी दे नाल सांझ पाके अपने इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण दा यत्न कर रही हो। चल रही लड़ीवार आशा की वार की व्याख्या समझण वास्ते आपां रोज गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक चरणों विच विराजते हाँ, बैठते हाँ। आओ अज की विचार आरंभ करने तो पहला प्यार विच भिज के दिओ असीसां सारी संगत गज के फतेह प्रवान आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां गुरु नानक साहब महाराज जी की रचना तो उच्चारण किए हुए श्लोक की व्याख्या करनी है। इस श्लोक का पाठ आपां सारे ने रल मिल के पढ़िया ते सुनिया। बहुतांत गिनती विच यह श्लोक सानू सब नू तकरीबन तौर पर मूँह जबानी चेते है। जे चेते नहीं तो सुनिया बहुत बारी होएगा। गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने इस श्लोक दे विच दो गल्लां साडी झोली विच पाईयां ने। एक गल तो यह है भी केवल इंसान पढ़ी जावे। वेखो हर गल नूं मैं ध्यान नाल लैके चलदा है। पता नहीं रब कृपा करे, पता नहीं केड़ी कथा विच जां केड़ी गल विच किथे कोई विरोध हो जाए। ये तो रब ही जानदा जां वो लोग जानते जिहड़े इत्थे कथा सुनते ने जां किते वो यूट्यूब ते गल्लां नूं सुनते ने। उन्हां नूं पता है भी केड़ी कथा विचों केड़ा विरोध पैदा हो जाए, ये उन्हां नूं पता है। जां उस वाहिगुरू नूं पातशाह नूं पता है। मेरी एक निमाणी कोशिश ये रहिंदी है भी मैं कोशिश ये करदा है भी बहुतांत गिनती विच गुरु नानक साहब की सच्ची सुच्ची बाणी की व्याख्या तुहाडे सामने रख सका। अपने वालों तो कोशिश जारी रहिंदी है। फिर भी इंसान गलतियां का पुतला है, कोई शक नहीं है। बड़ियां गलतियां हो जांदियां ने। मैं जिहड़ी बिनती रखन लगे हैं आ गल तुसीं नाल लैके चलियो इस श्लोक दे विचों ही। धार्मिक ग्रंथ पढ़ने कोई माड़ी गल नहीं, ये मैं पहले नंबर ते तुहानूं रखन लग्या गल। हालांकि अज का जिहड़ा श्लोक है वो सारा गल पढ़न ते ही कर रहे हैं भी तू गड्डियां लद लैं, तेरी जिंदगी इदां दी हो जाए, तू बेड़ियां भी भर लवें। वो आपां सारे श्लोक की व्याख्या विचारांगे किवें लिखी है। पर मैं इस श्लोक की व्याख्या आरंभ करन तो पहला ये गल तुहाडी झोली च मैं पा देना चाहुंदा भी साडी सिक्खी किसी नूं पढ़न तो नहीं रोकदीगी भी कि तू धार्मिक ग्रंथ ना पढ़, धार्मिक ज्ञान ना पढ़। हाँ ये विषय अलग है कि साडे स्टेज ते बैठण वाले प्रचारकां ने किस रुख विच प्रचार कीता है ये वो जानते ने। जे असीं इदां कह दईए भी बाणी पढ़न दा कोई फायदा नहीं है। बहुतांत गिनती में इदां दे लोग तुहानूं अज भी धर्म की दुनिया विच धर्म का मखोटा पा के, धर्म का चोला पा के, धर्म वर्गा पहरावा पहन के वो अजे भी स्टेज ते बैठे ये कहणगे भी बाणी पढ़न की कोई लोड़ नहीं तुहानूं। ये स्पष्ट रूप विच मैनूं खुद एक बंदा मिलिया सी, वो कहण लगा ज्ञानी जी मैं उन्होंने किते भुलेखे ना कह बैठा। मैं कहा भी तू भी किते गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़िया कर, हुक्मनामा लिया कर।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। मैं क्या क्यों? उन्हें क्या कहने लगा मैं पढ़ नहीं सकता। मैं क्या ओ क्यों? कहने लगा मैनू किसी ने कहा सी भी तू पढ़िया ना कर, पढ़न का कोई फायदा नहीं है। मैं क्या ओ क्यों? हुण ओने अगों सवाल का जवाब मैनू ये दिता। कहने लगा मैं पहली बारी बाणी पढ़दा, दूजी बारी हो गई, तीजी बारी मैं पढ़ लेंदा होएगा, पर मैनू लगदा भी मेरे तो गलती हो गई होगी, कोई ना कोई बाणी च जपजी साहब च हो गई होगी, आनंद साहब च हो गई होएगी, गुरु ग्रंथ साहब दे विचों किसी अंग तो बाणी पढ़दे आ कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होएगी। ते मैं किसी नूं पुछया सी, उन्हें आख्या तू बाणी ना गलत पढ़िया कर। हाँ ये गल ते ठीक है भी बाणी की सधाई करनी कोई माड़ी गल नहीं। किसी सतपुरुष तो किसी चंगे विद्वान कोले बैठ के असी बाणी की सधाई कर लीए, ये कोई अत कथनी नहीं, बहुत अच्छी गल है। पर जे असी किसी नूं डरा के इदा रख लीए भी तू बाणी ना पढ़ी गुरु का नरादर हो जाएगा। अज बहुतांत गिनती विच मैनूं खुद इहो जिहे सिख मिलदे ने जिहड़े कहंदे साडा बाणी पढ़न नूं बड़ा दिल करदा है, साडा भी जी करदा असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठ के बाणी पढ़ीए, असीं भी गोद विच बैठ के जपजी पढ़ीए, असीं भी गोद विच बैठ के साईं दीयां गल्लां पढ़ीए। पर सानू एक रुकावट आ जाती, ओ किवें? कह लगे सानू कई कह दिंदे ने भी ये गुरु की नरादरी हो रही। एक ही शब्द आम ही बोलिया जाता है, ख्याल करे वो आम ही शब्द बोलिया जाता है। मैनू वो कहने में कोई गुरेज नहीं है। असी कई बारी मैं कईयां तो सुनिया वो शब्द की है, पहले तो मैं संकोचदा सी भी गल ना कहा, पर हुण अंदर बैठी वो गल ते निकलेगी ना आखिरकार। वो की है आम साडे बहुते डरा दिंदे ने भी गुरु ग्रंथ साहिब दी जेड़े लोग गलत बाणी पढ़ते हैं। मैं पहला बेनती करांगा गलत नहीं पढ़नी। जे लगदा भी मैं किते गलत पढ़ रहा तो सदाई भी हो सकती है, पर जे कोई अणजानपुणे विच बाणी पढ़ भी रहा है तो बहुतात गिनती विच इहनूं डराया जाता है भी तू तां गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग तोड़ रहे हैं। आ भी मैनूं सुनने को मिलिया भी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग भी टुटदे ने। ओए सज्जना गुरु साडा शब्द गुरु है, याद रखियो। शब्द गुरु नूं असीं किहड़ी अवस्था विच लैके आ गए, लोकां नूं किवें असीं डराई गए, धर्म दा चोला पा के असीं इह चाहुंदे भी ये लोग बाणी ना पढ़न, ये लोग साईं दी याद विच ना जुड़न, असीं जिहो जिहियां गल्लां फिर करदे उहो जिहियां हो जाणगीआं, सानूं किहड़ा कोई रोकेगा। खिमा दिओ मैनूं। आखिरकार मैं ये नहीं कहता कि बाणी ना पढ़ो, बाणी पढ़ो। हाँ एक निक्की जी उदाहरण जरूर देन लगे हैं। फिर मैं उस वीर नूं एक गल कही, मैं कहा मैनूं एक गल दस भी जदों एक बच्चा छोटा जिहा हुंदा है, ख्याल करियो एक बच्चा छोटा जिहा हुंदा है, जिवें जिवें वो हौली हौली अपनी उम्र वधाउंदा है, अपने शरीर नूं भी वो वाधा करदा है, उदों की है बचपन में जदों सब तो पहला पिता नूं मिलदा है उन्होंने पापा नहीं कहना आउंदा। आपां देख रहे हैं अपना भी तो बचपन निकले ही है ना, वो पापा नहीं कह सकता, वो हौली हौली ताता शब्द कह के बोलता है। जदों एक बच्चे नूं प्यास लगी होवे वो मां नूं कदे नहीं कह के बोलता पानी, वो माणी कह के बोलता है। हुण मां गुस्से हो जाए इस गल ते भी पुत मैं तेनों पानी तां कहांगी देवांगी जे तू किते नूं पानी कवे, तू तो माणी कहना है, मैं तेनों तां तेनों प्यार दे सकदा है जे तू मैनूं पापा कवे। पर किसी सियाणे ने आख्या सजना कोई गल नहीं ताता कह लेंदे, कोई गल नहीं माणी कह लेंदे, एक दिन एदी जबान ने करवट खा जाना है, जिदन माणी तो हौली हौली पानी शब्द आ जाना है, जिदन एदी जबान ने पलटा खा जाना है, जिदन वड्डा हो गया, जिदन इन्हें अपनी उम्र संभाल ली, अज फिर ये ताता कह के नहीं बोलेगा, फिर पापा कह के बोलेगा। गल मैं किसी बच्चे दी नहीं अपने जीवन की सारियां दी कर लगे, जिन्हें भी आप बैठे हैं गुरुदरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कहती सजना पहली बार जो कोई कदम रखता बड़ियां गलतियां हो जांदियां ने, ते सियाणे कहंदे ने भी जिन्हें कदे गलती ना कीती होवे सुधार आ ही नहीं सकता। जिहड़ा पहले ही सुधरिया वो किवें सुधरेगा? सुधरदा ही वो है जिहदी गलती होएगी। ठीक है बाणी पढ़न लग्या कोई मिस्टेक कोई गलती हो सकती है, अखर वध घट साडे तो भी कई बारी हो जाता है। मैं किसी की गल नहीं करता कि मैं अपनी खुद गल करदा है। कई बारी गुरबाणी की व्याख्या करदे आ प्रमाण अगे पिछे भी हो जाते हैं, पंक्ति भुल भी जाती है, इहदे की है कोई मैनूं इस गल विच लको नहीं। हाँ पर एक गल जरूर कहांगा भी बाणी तो असीं कदे डरिए ना, बाणी तो दूर ना भजीए, बाणी पढ़ीए। पर अगला स्टैप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की कहती, कह लगे पुत वे जे केवल पढ़न तक ही सीमित है। हुण अगली गल है
मैं फिर बेनती कहांगा भी इस पक्ष नूं कोई गलत ना लैके जावे। अगला स्टैप की है भी पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, पर भले पुरखा जे पढ़न ही केवल आधार बना लिया है, जे पढ़नों ही दुकानदारी बना लिया, ये भी आप गुरु ग्रंथ साहिब चो बचन रखूंगा मैं अपने कोलों नहीं। जो आप पढ़ते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब का बचन, तो धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बाबा कबीर साहब जी ने ना एक शब्द बड़ा प्यारा वरतिया है। कहने लगे पंडिया कवन को मत तुम लागे, बूटोगे परिवार सकल सो रामन जपो अभागे। ओहदे च एक शब्द वरतिया माया कारण विद्या बेचै जन्म अबिरथा जाई। कह लगे माया दे करके तू विद्या भी बेच दिना है, कदे मंत्र बेच दिना है, कदे तू भगवान भी बेच दिना है। ओ माया करके विद्या पढ़दा, माया करके ही तू विद्या नूं बेच दिना है, माया करके तू धार्मिक आगू अखवाउणा है। याद रखी जे सब कुछ तेरी विद्या भी माया बन गई, पढ़ना भी तेरी कमाया बन गई, फिर माड़ी गल है। फिर अज आसा की वार विचों बचन सुनियो। हुण मैं जिथों व्याख्या आरंभ करन लग्या बहुत ध्यान नाल सुनियो, गल बड़ी कली कली समझण वाली है। अज दे पावन शब्दां विच गुरदेव जी पावन गुरवाक वरतन लगे ने। एक गल होर जिहड़ी अज दी व्याख्या आपां आरंभ करनी है ना प्यार वालिओ, ये जिहड़े श्लोक दीआं दो अखीरलियां पंक्तियां आपां उत्थों शुरू करनी है, वो भी अखीरलियां तो आखिरली लास्ट वाली पंक्ति। गुरु नानक साहब जी की कहंदे ने, नानक हे नानक लेखा एक गल, लेखा दा अर्थ ना प्रवानगी, लेखा दा अर्थ है भी ओनू केड़ी गल प्रवानगी है रब नू। बंदा तो बड़े कई दुनिया के तख्ते ते बड़ा कुछ करता है, वो धर्म के कर्म करता है जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च इदां भी लिखा गया, तुसीं पढ़ के देखो गुरवाक साईं कहंदे ने कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरते छूटै। कहन लगे बड़े कर्म कीते धर्म के नां ते इहने, पता नहीं किन्ने कर्म कीते, उन्हां दे विचों एक पढ़ना भी कर्म मन लिया। आपां एक दिन मैं केवल इशारा ही लैन लगे, आपां वो सारा वाक नहीं रखन लग्या, मैं केवल इशारा ही लेना चाहुंदा। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का एक दिन अष्टपदी पढ़ी सी मैं, और पिछले दीवाना च 2-4 दिन हो गए आपां उत्थे अष्टपदी का एक जिक्र किया सी, जिहदे विच धन श्री गुरु अर्जन साहिब ने सारा कुछ ही गल्लां लिख दित्तियां। कहन लगे कदे ये पुट्ठा लटकदा है, कदे ये धार्मिक वेद ग्रंथ पढ़दा है, कदे जोगियां वाले कर्म करदा है, कदे न्यौली कर्म करदा है, कदे पुण्य करदा है, कदे दान करदा है, कदे धर्मी बन जांदा है, कदे घोड़े दान करदा है, कदे हाथी दान करदा है। कहन लगे कदे कुछ पर याद रखी सजना मैं किए कर्म अनेका, मैं बड़े हो जे काम कीते ने, पर हार परे स्वामी का द्वार है, तीजा बुद्ध पबेका। पिछे आप विचार चुके, केवल मैं रेफरेंस लिया, केवल एक उदाहरण लई है भी गल समझ लीए, केवल एग्जाम्पल लई है मैं गुरबाणी दे विचों भी आ भी सानू गुरु जी उदाहरण दिंदे ने बाणी विचों। खैर हुण इंसान साईं दे दर ते प्रवान होने वास्ते बड़ा कुछ करता है, अनगिनत कर्म करता है। उहदे विचों अज दा एक कर्म की है, कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियां, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात। हुण सुनियो जी आखिरली पंक्ति विचार लगे है। कह लगे नानक लेखा एक गल, नानक हे नानक लेखा दा अर्थ है उस साई नूं प्रवानगी केड़ी है, वो प्रवान केड़ी गल करदा, तेरा पढ़िया प्रवान नहीं करदा। मैं फिर बार बार बेनती करांगा, मैनू जरूर कहन दिओ, दोबारा कहन दी इजाजत दिओ। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं। कई बार एक प्रचारक की गल फड़ लेने भी आ देखो नवा प्रचारक उठे है तो यह कहता भी बाणी नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ो। पर गुरु होने गल कहता सजना तेरी प्रवानगी केवल इन्नी कोई खड़ी है भी मैं आ चीज़ इन्नी पढ़ ला, वो भी एक गिनती दी। असी किवें करदे, तुसीं वेखो बंदा किवें प्रमाण होना चाहुंदा साई दे दर ते। कई बार गुरु के चरणों च अरदास करदा भी मेरा आ काम कर, मैं तेरे जपजी साहब के 17 पाठ करांगा, ते करन दा मतलब पढ़ांगा। मैं तेरे 17 पाठ पढ़ांगा, मैं 20 पाठ करांगा, मैं 25 पाठ करांगा, मैं 100 पाठ करांगा। उदों गुरु नूं कहना पै गया, बाबा कबीर साहब जी कहने पुत वे क्या पढ़ी है, पढ़ो जी बचन क्या पढ़ी है।
क्या गुणी है, क्या वेद पुराण सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। हम गल की है असल विच कहन लगे लेखा एक गल, लेखा दा मतलब ओनू प्रवानगी केड़ी है, एक गल, बस वो एक गल की प्रवानगी चाहता है, एक गल च ही प्रवान कर लेना। वो एक गल की है, हुण ये गल गुरबाणी चों पुछनी पैनी है। गुरु जी ने गल तो लिख दी ना भी एक गल, पर हुण वो एक गल आपां नूं बाणी चों वेखनी पैनी भी एक गल किहड़ी है। गल्लां तां बड़ियां ने, गल्लां तां बहुत करदे आपां, पर एक गल किहड़ी है जिहड़ी लेखा विच आउण वाली है, एक गल किहड़ी जिहड़ी साईं नूं प्रमाण होण वाली है। वो फिर आओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च रखन लग्या मैं एक गल, कहन लगे होर हौमै झखना झाक, दूजी गल नाल ही लै ला, फिर आप इस श्लोक की व्याख्या पूरी कर सकीए। कहन लगे एक गल तो इलावा तू होर जिन्ने भी उद्यम करदा है, वो उद्यम तैनू एक तो हौमे विच भटकाउंदे ने, याद रखियो, एक तो वो जिहड़े कर्म करदा है तू वो हौमे विच भटकाउंदे ने, दूजी गल तैनू साईं दी याद तो तोड़दे ने, तीजी गल तू एक गल वाले पासे कदे भी नहीं जा सकेगा, तो होरां चीज़ां च फसे है। हुण वो एक गल की है, वो मैं आसरा गुरबाणी दा ही लैवांगा, बहुत ध्यान नाल सुनियो। जदों तुसीं धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ोगे ना जी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच लगभग गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पावन अंक है 938, पढ़ के देखियो, उहदे विच एक गल लिखी, वो एक गल की है, कह लगे नाम संभालो, आ एक गल है, आ एक गल है, रब की सिफत करनी, उस वाहिगुरू की याद विच जुड़ना, उस वाहिगुरू का नाम जपना। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ांगे, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बहुतात गिनती विच नाम की गल करदी है। इत्थे बस नहीं, अपना इतिहास नूं छू के देखो थोड़ा जिहा, केवल टूक मात्र। गुरु नानक साहब पिता प्रचार फेरियां करते ने, तीन गल्लां सिख जगत की झोली विच पाउंदे ने। तीन गल्लां विचों पहली गल किहड़ी है, किरत वाली, दूजी गल है नाम जपण दी, तीजी गल है वंड छकण दी। अज आपां केवल नाम की गल करांगे, एक गल की गल टिकावांगे भी एक गल किहड़ी है। हुण ख्याल करियो, गुरु जी कहते सजना तू किरत भी कर, पर कली किरत ही ना रही, नाम भी जप। हुण नाम की है, कह लगे बाणी च लिखिया नाम संभालो, एक गल है नाम नू संभाल, कह लगे नाम संगरो, संगरो कहते इकट्ठा करना। दुनिया में बड़े पदार्थ इकट्ठे किए, बड़े माइक पदार्थ इकट्ठे करके बह जाना है, धन इकट्ठा करके बह जाना, सोना इकट्ठा करके बह जाना, मोती हीरे जवाहर लाल, बड़िया इन्नियां माइक पदार्थां दे ढेर ला के बह जाना है। जे किते इकट्ठा करना चाहना है, गुरु जी कहते नाम संगरो, संगरो का अर्थ है कह लगे उस वाहिगुरू का नाम इकट्ठा करके देख, उस खजाने नूं जप के देख, कह लगे लाहा जग में ले। हाँ, दुनिया विच पैसे का आदि हो गया तो तेनों लाहा नहीं मिल सकता, घाटा ही हो सकता है। याद रखी, जदों गुरु के ज्ञान का लाहा ले लिया, नाम इकट्ठा कर लिया, उदों लाहा लै सकदा है। कह लगे सच्ची पट्टी सच मन, फिर गल आ गई पढ़ी है शब्द सो सार, फिर गल ओ आ गई साहब जी मैं केड़ी चीज पढ़ा, ओ केड़ी एक गल है। गुरु जी कहते सच्चा वाहिगुरू परमात्मा का जेड़ा नाम है ओ कदे तेरे इस मन दे विच वस जावे, यही सच्ची पट्टी है। कह लगे पढ़ी है शब्द सो सार, कदे उस वाहिगुरू परमात्मा का ज्ञान जेड़ा सृष्ट है वो शब्द जेड़ा है वो कदे पढ़ लेवें। कह लगे फिर याद रखी तेनों एक गल की गल ये समझ लग जानी भी साईं एक गल होर केड़ी कहंदा है। हजे इत्थे गल मुक्की नहीं, आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों होर देखीए भी वो एक गल केड़ी है जिंदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च वार वार आ रहा है। एक गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन गुरवाक होर रखन लगे हैं। वो गुरवाक तकरीबन तौर पर गुरु जी उहदे विच नाम का ही जिक्र करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ियो, सोही राग है, सोही राग विच गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच गुरु नानक साहिब दा जो शब्द है उहदे विच भी गुरु जी एक गल करते हैं, वो किहड़ी है। कह लगे जपो दा एको नामा, वेखो जी उत्थे शब्द वरते है
एक गल इत्थे शब्द वरते है जपो ता एको, कोई अर्थ ने शब्दावली का फर्क हो सकता है। जपो ता एको नामा, कह लगे भले पुरखा कदे याद रखी उस प्रभु नूं प्रसन्न करना होवे, कदे वाहिगुरू नूं खुश करना होवे, कदे वाहिगुरू दा आनंद लेना होवे ते एक काम करी जपो ता एको नामा, एक नाम नूं जप। है बड़ा औखा काम, कह लगे और निराफल कामा। हाँ जेड़े तू होर काम करदा ना, याद रखी ये साईं नूं परवान नहीं है, याद रखी ये साईं नूं बिल्कुल परवान नहीं है। फिर असी जदों कदे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़दे ओ एक केड़ा है लफज, जेड़ा एक गल केड़ी है वो भी नाल ही सुन लियो जप बाणी विचों। केवल प्रमाणा दे नाल मैं अज सिद्ध करनी चाहना गल। कह लगे गुरा एक दे बुझाई, जपो ता एको नामा, गुरा एक दे बजाई। कह लगे नाम संभालो नाम संगरो, उथे शब्द वरत्या नानक एक गल, ओ केड़ी एक गल है, गुरा एक दे बुझाई। हे वाहिगुरू जीओ, हे गुरु जी, किते मैनू भी एक समझ पै जाए, किते मेरी जिंदगी विच आ गल बैठ जाए, वो भी केड़ी एक गल है। कदे गुरबाणी च इदां भी लिखिया, उन्होंने शब्द कह के भी लिखिया है। कह लगे एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बौड़ जन्म ना आवा, किते ओ एक शब्द, किते एक ओ नाम मेरे हिरदे विच बैठा होवे ते की होएगा। कहन लगे फिर मैनू पता लग जाऊ सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। कहन लगे उस वाहिगुरू ने मैनू समझा दिता है भी सारिया जियां दा इको ही दाता है। ये नाम की कहानी तो पता लगता है। यही गल अज धन श्री गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह महाराज आशा की वार विच शब्द वरदे ने, नानक लेखा है प्रमाण तां हो सकदा एक गल। तुसीं कहोगे वार वार एक शब्द बोल रहे हैं, पर नहीं ये जरूरी है। होर हौमै झखना चाक, होर जड़ियां गल्लां करदा उन च हौमे है। थोड़ी जी मैनू होर इजाजत दे दिओ, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों कुछ कु प्रमाण एक गल ते होर समझिए आपां भी, वो केड़ी एक गल है, केड़ा वो लेखा है, जां वो केड़ी गल है जिहड़ी इहने पढ़नी है। जदों तुसीं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे ना प्यार वालिओ, उदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच एक मिठी जी बाणी है। कुदरती अज सबब बनिया भी श्लोक गुरु नानक साहब जी का है, ते जिहड़े उहदे विचों प्रमाण वो भी बहुतात गिनती विच गुरु नानक साहब दे ही आ रहे हैं। गुरु नानक साहब जी की बड़ी पवित्र ते मिठी बाणी लिखी हुई है। आसा राग दे विच ही वो बाणी है। बाणी का नाम है पट्टी। सरलेख उहदा इदां शुरू हुंदा, जदों कद तुसीं पढ़ोगे राग आसा महला पहला पट्टी लिखी ते गुरवाक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण एक गल केड़ी ओ सुनिया, पढ़ के देखो आसा राग विच पट्टी। उत्थे गुरु जी ने शब्द वरते है, कह लगे मन काहे भूले मूड मना। हे मूर्ख मना तू क्यों भुलिया फिरदा है, क्यों भटकदा फिरदा है। महाराज जी ओ क्यों, कह लगे जब लेखा देवै, जब लेखा देवै वीरा तो पढ़िया। बड़े मिठे जे अर्थ ने। कह लगे जदों तू अपने कीते हुए कर्मां दा हिसाब देवेगा ना, याद रखी ते ए हिसाब विच उदों तू सुरखरू तद होएगा तां तू साईं दे दर ते प्रवान हो सकदा। मालक जी कदों, कह लगे जे किते तू ओ लेखा पढ़ लवें, तू ओ एक गल, तू ओ गुरा एक दे बुझाई, तू नाम संभालो नाम संगरो, जदों जपो तां एको नामा, उदों फिर कहानी की हो सकती है। फिर इन्हें साईं नूं बहुत नेड़े होके पुछ लिया। कह लगा वाहिगुरू जी असल विच मैनूं हुण आए तां दसो भी ओ मैं गल केड़ी पढ़ा जिहदे नाल मैं संगत दर ते प्रवान हो जावां। ते उहदे विचों मैं जी कुछ शब्द रखांगा। वैसे तो पट्टी बहुत लंबी है, सारी दी व्याख्या करनी बहुत औखी हो जानी है, क्योंकि आपां इस विषय नूं भी समेटना है। जिहड़ा आपां इह गुरबाणी दा खजाना इदा तुहाडी झोली विच मैं पाया, इहनूं समेटना भी है। हुण आपां कुछ कु विचों प्रमाण मैं तुहाडे नाल साझी करदा जावांगा जिवें जिवें मैनूं चेता आ रहा है। पहला एक शब्द है उत्थों ही शुरू होंदा है। कहण लगे ईवड़ी आदि पुरख है दाता। आ वा ओ गल, एक गल आ वा। कह लगे आ हुण तू गल पढ़, केड़ी पढ़नी है। ईवड़ी आदि पुरख है दाता,
आपे सच्चा सोई। वेखो जिमें आप पंजाबी विच ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा पढ़ते हैं, तुसी ध्यान ना पढ़ियो, कदे बाणी का जो दर्शन करोगे, बाणी दे कदों तुसी बाणी का जाप करोगे ना प्यार वालियो, उदों पट्टी दे विच गुरु नानक साहब जी ने मैं सीधे जो शब्द कह लगे है ऊड़ा ऐड़ा ही लिखे है। आम एक ऊड़ा ऐड़ा वेखो तुसी ऊड़ा पढ़ लिया, आड़ा पढ़ लिया, ईड़ी पढ़ ली, सस्सा पढ़ लिया, हाहा पढ़ लिया, कक्का पढ़ लिया, कक्का पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया, ते आपां पढ़ते रहे हैं भी गंगा खाली अं पढ़ते हैं। पंजाब च भी अं पढ़िया जाता है, इत्थे भी शायद हो सकता कोई माड़ी मोटी पंजाबी की सिक्ख्या होगी तो टीचर पढ़ाते होणगे भी गंगा खाली। पर जिदन मैं गुरु नानक साहब की मैं आसा राग दे विच ओ पट्टी दे दर्शन कीते, साहिबा असी तां पंजाबी विच हजे तक गंगा खाली पढ़ते हैं, पर तू गंगा खाली नहीं रखिया, तू गंगा ज्ञान दे नाल भरे है। वो भी आपां विचों दर्शन करांगे। पहला आ बचन सुनियो, कल के पहला शब्द आया ईड़ी। हुण आपां ईड़ी पढ़ लिया, गुरु नानक साहब ने मैं सीधे जे इदां ही शब्द बोलन लगे हैं, शायद नाम ही चंगे लगन, कोई गल नहीं, सीधे जे शब्द ने मेरे बापू नानक ने सजना तैनू 35 इंदे विच भी लिख के दिती है, ऊड़ा आड़ा ईड़ी तेनू आ भी लिखी है। हाँ वो ऊड़ा आड़े तो साडी पंजाबी शुरू होके फिर गुरमुखी वाले पासे वधदी है, कोई शक नहीं है, मैं उन्होंने माड़ा नहीं कहता, पर हुण आ भी दर्शन करके देख, मेरे गुरु ने सानू आ भी ईड़ी लिख के दिती है, सानू आ भी सस्सा लिखिया है, आ भी हाहा लिखा, कदे नहीं आपां दर्शन कीते, आज दर्शन करियो। कहन लगे ईवड़ी आद पुरख है दाता, ईड़ी अखर तो आ गल आरंभ हुई केड़ी, कह लगे ओ वैगुरु परमात्मा सारी सृष्टि का रचनहार है, पुरख है दाता, पुरख का मतलब समाया होया, दाता का मतलब दाता देने वाला, कह लगे आपे सच्चा सोई, आ ईड़ी तो समझ ओ आप ही सच्चा और आप ही दान देने वाला है। फिर कह लगे इन्ना अखरा मैं जो गुरमुख बूझे, उहियो गल फिर आ गई जितों शुरू की सियासा की वार विचों, कह लगे इन्ना अखरा मैं, इन्हां अखरां दे विचों कह लगे जो गुरमुख बूझे, जे कोई गुरु वल मुख करके बुझ लवे, कह लगे तेसर लेख ना होई, उहदे ते कोई लेखा नहीं हो सकदा गा, कोई होर होमै वाली गल नहीं हो सकती कि वो तां साईं दे दर ते प्रवान सुदा, उहदे विचों होर लफ्ज पढ़ियो। फिर एक शब्द आ गया ऊड़ा, आपां आ पढ़दे हैं ते इत्थे गुरु जी ने फिर ऊड़े का जिक्र किया, कह लगे ऊड़े उपमा ताकी कीजै, कदे ऊड़े अखर तो उस वाहिगुरु की उपमा कर सिफत कर, कह लगे केड़े वाहिगुरु की, जाका अंत न पाया, जिन्दा सजना कदे अंत नहीं पाया जा सकता, कह लगे सेवा करे सही फल पावे, जिन्नी सच कमाया। जिहड़ा आपां पहला वचन पढ़ रहे सा, हुण शब्द आ गया गंगा, ते आपां पंजाबी विच असीं भी पंजाब विच गंगा खाली पढ़ते आ रहे सी। अज कदे तुसी आसा राग विचों गुरु नानक साहब की पट्टी लिखी पढ़ो, महाराज ने आख्या नहीं सजना गंगा खाली नहीं हुंदागा, ये पता नहीं किवें बन गया, पर हुण गुरमत विचों पुछ के देख साहब जी गंगा कदे खाली हुंदा है? गुरु जी कहते नहीं, गंगा ज्ञान बूझे जे कोई उस गंगे अखर दे नाल गुरु दा ज्ञान बुझ लवे, कह लगे पढ़िया पंडित सोई, वो पंडित बन के कह लगे वो सियाणा हो सकता है, पंडित तो है ही है पर फिर भी वो सियाणप की अवस्था वाले जा सकता है। सर्ब जिया मैं एको जाने ता होमै कह न कोई, उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता। कुछ कुछ गल्लां हो रखा बाणी दे विचों, ऐसे ही आप एक शब्द पढ़ते हैं जिमें दद्दा दोष न द्यों किसै दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना विचों विचों प्रमाण लै रहा मैं। उत्थे गुरु जी दद्दे का शब्द वरते ने, कह लगे दद्दा, इत्थे दद्दे अखर दे द्वारा पढ़ के देख किसी को दोष ना दे, तेरे कर्म खुद अपने माड़े ने, दोषी तू किसी को ठहरा रहा नहीं सजना। दद्दा दोष न द्यों किसै दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, कल के दोष न दीजा अवर जना किसे नु दोष ना देवी, दोषी तू खुद है। यही गल अज गुरु नानक साहब महाराज मेरे बाबा जी आसा की वार में जिक्र कर लगे ने, पुतवे नानक लेखा एक गल और मैं चखना चाहता, जिन्ने होर बाणी दे प्रमाण तू देखे ने ना, ये है वो एक गल वाहिगुरू दे नाम नू
तू पट्टी विचों देख लिया, कक्के दा तैनूं गुरु ने अर्थ समझाया, ऊड़े दा अर्थ समझाया, पट्टी दे विच तैनूं सस्से दा अर्थ समझाया, तैनूं दद्दे दा अर्थ समझाया, तैनूं गुरु जी ने ईड़ी दा अर्थ समझाया। इसे तरह गुरु नानक साहब जी फिर इस पंक्ति की व्याख्या करके हुण उपर आ रहे हैं। की लफ्ज वरत्या? श्लोक महला पहला। पहले पातशाह महाराज की जिक्र करते हैं, कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, पर जे तेरे को ज्ञान नहीं, तू साई नूं नहीं याद किया, केवल पढ़न तक की गल सीमित रख ली। फिर सुनी, कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिया साथ। कह लगे जे किते तू इतनियां पोथियां पढ़ लवें, इन्नियां पढ़ लवें कि जिन्नियां वो पढ़ियां हुई तू गड्डियां ते लद लवे, जां इदां कह लो भी गड्डे ते लद्दियां तू पढ़ लवे। दोनों ही अर्थ ने भी तू इन्नियां पढ़ के गड्डे ते लद ले, जां इन्नियां जिहड़ियां गड्डे ते ने वो तू पढ़ लवें। फिर की है? कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है ते पढ़ पढ़ भरिया साथ। साथ का अर्थ जिहड़ा इत्थे वरत्या गया, कह लगे ढेरां दे ढेर लाए जा सकन, तू ओ पढ़ पढ़ के ढेर भी ला दवें। कह लगे पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खाद। जे इन्नियां पुस्तकां पढ़ लईआं जाण, किन्नियां? कह लगे जिन्हां नाल एक बेड़ी भरी जावे। पर सजना कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी है खाद। कह लगे कई बारी उन्हां पुस्तकां नूं इन्ना पढ़ लवें, कह लगे कई वो पुस्तकां खाते पूरे कर सकन, भाव टोए भर सकन। इन्नियां पुस्तकां तू पढ़ लवें भी डूंघे टोए होण, ते उन्हां डूंघियां टोयां दे विच डूंघियां ही किताबां पाईआं जाण, वो वड्डे सारे ढेर बण जाण, वड्डे सारे वो टोयां नूं पूर देन। कह लगे इन्नियां पुस्तकां भी पढ़ लवें। कह लगे पढ़िया जेते बरस बरस, जे पढ़ पढ़ के तू साल ही गुजार जावे। बरस बरस का मतलब साल, कई साल गुजार देवें। पढ़ी है जेते मास, कई महीने गाल देवें पढ़ पढ़ के। कल के पढ़ी है जेती आरजा, तू पढ़ पढ़ के उम्र लगा देवें। पढ़ी है जेते सास, कह लगे उन्होंने पढ़ पढ़ के तू अपने श्वास ही खाली कर देवें। पर याद रखी सजना, नानक लेखा एक गल होर होमै चखना चाक। हाँ जे एक गल नहीं, साईं दी एक और रब्बी विचार नहीं तेरे कोल, तां तेरा पढ़िया भी व्यर्थ है। फिर तेरे साल पढ़े वो भी तेरे फेल है। कह लगे तेरी इन्नी उम्र लंघ गई पढ़दियां फिर भी तेरा कोई फायदा नहीं। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा कर, मैं फिर दोबारा जो शुरू तो गल किसी अखीर विचों फिर रखांगा। पढ़ना कोई माड़ी गल नहीं, गलत पासे ना लैके जाओ। पर हाँ ये गल जरूर है भी जे तेरे कोल ज्ञान नहीं, क्योंकि आप कई बार बाणी दी गल्लां विचारदे ना, याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च एक प्रमाण बड़ा प्यारा है। जो असीं गुरु जी का उपदेश पढ़ते हैं ना, गुरु जी ने एक गल बड़ी कमाल दी कई बाणी दे विच कल लगे प्यार वाले जे किते तू पढ़ी जावें। याद रखो कई बारी बंदे दा पढ़िया होया ज्ञान अपने तक सीमित रह जाता है। जो आप गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ांगे ना, ते भगतां दी बाणी दे विचों भगत नामदेव जी का एक शब्द है, केवल मैं इशारा ही दे लग्या, शब्द है। कह लगे आ देखो जदों कोई पढ़ जावे ते उहदे कोले गल एक नहीं है, रब दा नाम नहीं, फिर वो अपनियां गल्लां पता की करदा है, सुनियो। बाबा नामदेव जी ने दो चार उदाहरण दित्तियां। कह लगे एक बंदा तुरिया जांदा है, उन्होंने उदाहरण दी। कह लगे एक बंदा तुरिया जांदा है, तुरे जांदे दे मन नूं पता नहीं की होया, वो रौला पाउण लग पिया। ते रौला पाउंदा पाउंदा कहण लगा भी ओ देखो जिहड़ी मछली सी अज खंजूर ते चढ़ गई। इदा कह लग पिया, इदा लोगों को दसन लग पिया। लोग कोल उहदे इकट्ठे होके आ गए, कह लगे भले पुरखा जिहड़ी मच्छी आ वो पानी विच रह के जीवन बसर कर सकती, जे वो खंजूर ते चढ़ जाए ना उनकी जिंदगी का अंत हो सकता है। उदों भगत नामदेव जी ने एक इशारे वजों शब्द वरतिया। कह लगे कसूर असल विच इहदी मच्छी का नहीं, खंजूर का नहीं, इन्हें पढ़ता लिया है तो पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ भरी है, साथ वाली गल ही है, इन्हें कोले वो एक गल नहीं है। तो कह लगे इस तरह जो कोई बंदा ज्यादा पढ़ जाए उदों फिर कहानी की है, फिर कई बारी दुनिया के तख्ते ते विवाद भी शुरू हो जाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮदेव जी ने की वचन किया है, कहने लगे कोई बोले निरवा
सुनियो जी, कोई बोले निरवा, कोई बोले दूर। हुण अपनी इस सोच मुताबिक पढ़िया है, कोई कहना रब बहुत नेड़े है, कल के कोई बोले दूर, किसी ने कहा दूर है, कल के तो इदा वा जल की मछली चरे खंजूर। ओए सजना काए रे बक बाद लायो, ओ इउं क्यों बकवास करी जाना, जिन हर पायो तिने छपायो। जिन्हें हरि नूं पालिया उन्हें अपने विकारां ते छापा ला के रख लिया। कह लगे पंडित होएगा वेद बखाने, मूर्ख नाम दियो रामै जानै। विद्या हासिल करके कह लगे वेद धार्मिक पुस्तकां पढ़ के इन्हां विस्तार नाल चर्चा करदा फिरदा। ओए सजना अज भगत नामदेव जी कह लगे मूर्ख नाम दियो रामै जानै, पर उस मूर्ख नामदेव ने केवल रब नूं पहचानिया। आओ गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन जी, अज दी व्याख्या करते हैं। एक नहीं अनेक प्रकार दियां हुई गलतियां दी खिमा सिख संगत बख्श जो बख्श लैना जी। चंगी गल लगी वे मेरी नहीं, कृपा करके धन गुरु नानक साहब सच्चा पातशाह जी की समझ के प्रमाण करनी। माड़ी गल लगी वे निमाणे दी झोली विच पाउण दा यतन करियो। भुला चुका दी खिमा प्यार विच विज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।